आज हम लोग रस से संबंधित प्रश्न देखेंगे और इससे वाली पहले वाली क्लास में रस से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। रस से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते, ठीक है, तो ध्यान से देखना है। चलिए यहाँ से देखते हैं। प्रश्न है, श्री कृष्ण के प्रश्न है श्री कृष्ण के सुन बचन, श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पूछ रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। फिर से एक बार पंक्ति देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, क्षोभ से जलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है, क्रोध आ रहा है उनको। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा रस हो जाएगा। वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस या अद्भुत रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ क्रोध स्थायी भाव है। ठीक है, क्रोध, तो क्रोध किसका होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा इसमें। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। इससे पहले वाली क्लास में 25 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? कबीरदास की पंक्तियां। ठीक है, पूछ रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस रजित हो रहा है। फिर से पंक्ति देख लेते हैं। मनरे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पूछ रहा है। करुण रस, भक्ति रस, शांत रस या वात्सल रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंक्तियों को पढ़ने पे हमको यहाँ पर क्या होता है? शांत रस है। ठीक है, शांत रस का इसमें इन पंक्तियों में चित्रण किया गया, शांत रस में है। फिर से एक बार पंक्ति देख लेते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद, सम या निर्वेद। देश दुनिया से माया माँ छूट जाए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उधव मोही ब्रज बिसरत नाही, इन पंक्तियों में श्रृंगार रस का कौन सा भेद है? संयोग श्रृंगार, विप्रलंब या वियोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंक्ति पढ़िए ध्यान से और कमेंट करिए कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा। उधव मोही ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण को ब्रज भूल नहीं रहा है। ठीक है, उसकी याद उनको आती रहती है। इसी विषय में जब उद्धव को श्री कृष्ण भगवान मथुरा भेजते हैं गोपियों को संदेह ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए, योग का मार्ग सिखाने के लिए, तो वहाँ से जब वापस उद्धव कृष्ण के पास आते हैं तो बताते हैं कि गोपिकाओं का क्या क्या वहाँ दशा है, कैसी दशा है। तो कृष्ण कहते हैं उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण जो है उनको गोकुल की यानी मथुरा ब्रज क्षेत्र की याद हमेशा बनी रहती है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। विप्रलंब है। ठीक है, विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है। उत्तर हो जाएगा विप्रलंब या वियोग श्रृंगार। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में, लखि मातु चकित भई गदगद वचना, विकसित द्रग पुलकात। यहाँ कौन सा रस है? वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस या भक्ति रस। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस कैसे है? इसमें क्या है? अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में, लकी माते ने जब कृष्ण छोटे रहते हैं तो उनके मुख में यशोदा को
सारे भुवन लोग दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, उनके मुख में ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। तो यशोदा क्या होती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आश्चर्य है, आश्चर्य या विस्मय उनके मन में होता है। आश्चर्य या विस्मय किसका स्थायी भाव है, अद्भुत रस का, तो अद्भुत रस हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हा राम हा प्राण प्यारे जीवित रहो किसके सहारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है, शांत रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस या भयानक रस। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, कमेंट करिए। हा राम हा प्राण प्यारे जीवित रहो किसके सहारे, यानी इसमें क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। पहला है विभाव, दूसरा अनुभव, तीसरा संचारी भाव और चौथा है आलम्बन। तो विभाव का अर्थ ही होता है कारण, ठीक है। तो इसमें स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाएंगे, विभाव कहलाएंगे। पहला उत्तर ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभाव के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। विभाव के भेद पूछ रहा है, 3, 2, 4 या 8। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विभाव के सॉरी विभाव के कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। विभाव के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न लोग पीछे देख चुके हैं। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, विषय, उद्दीपन, आश्रय या अनुभव। कमेंट करिए। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होगा वो आश्रय होगा, ठीक है। और जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होंगे वह विषय होता है, ठीक है। जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होंगे वह विषय होगा, और जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होंगे वहां उसको आश्रय कहेंगे। जैसे यदि कहा जाए सीता को देखकर राम के मन में रति प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सीता यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सीता क्या है, विषय, क्योंकि सीता को देखकर आश्रय राम के मन में रति नामक भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम क्या है, राम आश्रय है, क्योंकि राम के मन में भाव जग रहा है, और विषय सीता हो जाएगी, ये भी समझ लीजिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अमरस क्या है। अमरस क्या है, एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक संचारी भाव या एक स्थायी भाव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। अमरस क्या है, अमरस क्या है, एक संचारी भाव है, ठीक है। संचारी भाव की संख्या 33 होते हैं, संचारी भाव है, ठीक है। और संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। फिर अगला प्रश्न है, पानी के बुलबुलों की तरह उठने और विलीन हो जाने वाले भाव को क्या कहते हैं। फिर से देखते हैं, पानी के बुलबुले की तरह उठने और विलीन हो जाने वाले भाव को क्या कहते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव या विभाव। उत्तर कमेंट करिए। इसका बहुत सरल उत्तर है, जो पानी के बुलबुले के समान उठते रहते हैं और गायब हो जाते हैं उसे कौन सा भाव कहते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव या विभाव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा संचारी भाव, ठीक है। संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान जागते भी हैं और गायब भी हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। रस सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। आचार्य भामा, आचार्य भरत मुनि, आचार्य दंडी या अभिनव गुप्त। इसका उत्तर क्या हो जाए, रस सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रस सिद्धांत के प्रमुख
प्रथम प्रवर्तक पूछ रहा है, ठीक है, तो उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। भरत मुनि हो जाएगा, ठीक है, भरत मुनि। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? उत्पत्तिवाद किसका है? भट्टलोलट का, भट्टशंकु का, भट्टनायक का या अभिनव गुप्त का? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किसका है? भट्टलोलट का है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भट्टलोलट का हो जाएगा उत्पत्तिवाद। और भट्टशंकु का क्या है? अनुमितिवाद, अनुमितिवाद। और इसके बाद है भट्टनायक, भट्टनायक का भुक्तिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद हो गया। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है, ये चारों वाद पूछे जाते, ठीक है। उत्पत्तिवाद, भट्टशंकु का अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। फिर अगला प्रश्न है, रस सूत्र के अंतर्गत साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधारणीकरण का सिद्धांत रस सूत्र के अंतर्गत किसके द्वारा दिया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। अभिनव गुप्त, भट्टनायक, आनंदवर्धन या कुंतक? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। रस सूत्र के अंतर्गत साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया है? उत्तर हो जाएगा भट्टनायक, भट्टनायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया, ठीक है। और रस सूत्र के वो कौन है? रस सूत्र का सर्वप्रथम किसने दिया है? तो भरत मुनि ने दिया है, भरत मुनि। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की परिभाषा दी है, ठीक है। विभावानुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, व्यभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति, संयोगादृश निष्पत्ति, ठीक है, ये भरत मुनि की परिभाषा है। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। फिर अगला प्रश्न है, रोमांच, अश्रु, स्वेद, पसीना और कंप रस के किस अवयव के अंतर्गत आते हैं? ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। उद्दीपन विभाव, सात्विक अनुभाव, संचारी भाव या मानसिक अनुभाव? ये किसका उत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। रोमांच, अश्रु, स्वेद, कंप रस के किस अवयव के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सात्विक अनुभाव, ठीक है, ये सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव 8 होते हैं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सात्विक भाव पूछ लेता है कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मधुरता और सुकुमारता किस रस के प्रमुख गुण माने जाते हैं? रौद्र रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस या वीर रस? बहुत सिंपल प्रश्न है। मधुरता और सुकुमारता किस रस के गुण माने जाते हैं? इसका उत्तर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास, रति, उत्साह या निर्वेद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। रति क्या किसका स्थायी भाव है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। उत्साह किसका है? वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। निर्वेद या सम, शांत रस का स्थायी भाव है, ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव है।
और भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, इसके बाद बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। ये क्या हो जाएगा, बीभत्स रस का स्थायी भाव। शांत हो ही गया है, श्रृंगार हो ही गया है, हास्य रस ये हो गया, इसका उत्तर यही सही हो जाएगा, हास्य रस, हास्य रस। और कौन सा बचा है, श्रृंगार हो गया, वीर हुआ, वीर हो गया, फिर आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, अद्भुत रस, शांत रस, हास्य रस या करुण रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। कौन सा हो जाएगा, हास्य रस। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, किस रस को सारे रसों का उद्गम स्थल या मूल रस मानकर कुछ विद्वान केवल इसी को प्रधान रस मानते हैं, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वीर रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। किस रस को सारे रसों का उद्गम स्थल या मूल रस मानकर कुछ विद्वान केवल इसी रस को प्रधान रस मानते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार को रस राज भी कहा जाता है, रस राज भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भय स्थायी भाव के जागृत होने पर कौन सा रस निष्पन्न होता है, भय स्थायी भाव के जागृत होने पर कौन सा रस निष्पन्न होता है, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस या बीभत्स रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो भय यानी भयानक रस। ठीक है, तो खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। अद्भुत रस का क्या हो जाएगा, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, फिर है बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ मुख्य रूप से अर्थ गंभीर के साथ कौन सा भाव झलकता है। इसका उत्तर कमेंट करिए। श्रृंगार रस, शांत रस, अद्भुत रस या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ मुख्य रूप से अर्थ गंभीर के साथ कौन सा भाव झलकता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शांत रस। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत रस। फिर अगला प्रश्न है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या उद्दीपन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं, अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, चिंता, मोह, ग्लानि, शंका, गर्व व्याकरण में क्या है, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव या विभाव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
बहुत सरल है, क्या हो जाएगा, संचारी भाव। ठीक है, ये सारे संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे और इनकी संख्या कितनी है, 33। ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, इस पंक्ति में हनुमान जी के वर्णन में कौन सा रस पुष्ट होता है, भयानक रस, वीर रस, या अद्भुत रस, रौद्र रस, या करुण रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या है, अतुलित बलधाम। ठीक है, तो यहाँ पर वीर रस है। ठीक है, वीर रस या अद्भुत रस दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग सबसे अधिक अनुकूल माना जाता है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग सबसे अधिक अनुकूल माना जाता है, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, या विभत्स रस। इसका उत्तर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस उत्तर हो जाएगा। माधुर्य रस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, श्रृंगार रस में। ये लास्ट प्रश्न था। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोग देख चुके हैं। अब इससे आगे वाली क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।